हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 10 से देखने वाले हैं। कह रहा है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू में होगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कब होता है? इफ एक्स जो हो -1 से ग्रेटर और इक्वल हो, वाई जो हो लेस देन और इक्वल टू 1 हो, एंड एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। कब? इफ -1 से ग्रेटर और इक्वल हो एक्स, वाई लेस देन और इक्वल टू 1 हो, एंड एक्स प्लस वाई जो हो लेस देन और इक्वल टू 0 हो। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग इसमें सपोज कर लेते हैं जो कॉस इनवर्स एक्स है ना उसको ए, एंड कॉस इनवर्स वाई जो है ना उसको बी सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ से बताइए, तो आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू में कॉस ए, वाई इक्वल टू में कॉस बी। तो देखो कॉस ए और कॉस बी यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये अगर इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो ए और बी का वैल्यू आपको पता है किससे बिलोंग करेगा। तो ये इन्वर्टिबल कब होता है? कॉस 0 to पाई के लिए, यानी ए और बी 0 to पाई में लाई करेगा, है ना जी। ठीक है, तभी ना ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो पाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि साइन ए का वैल्यू बताइए, तो साइन ए क्या हो जाएगा जी? तो साइन ए का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे साइन बी की बात करूँ तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बी, यानी कि 1 माइनस का वाई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं क्लास 11th में कॉस ए प्लस बी के लिए। क्या था जी? कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू में साइन बी। तो हो जाएगा यहाँ से कॉस ए प्लस बी इक्वल टू में, ध्यान दो, कॉस ए, तो कॉस ए यानी कि एक्स, कॉस बी यानी कि वाई, माइनस साइन ए यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी यानी रूट अंडर 1 माइनस का वाई स्क्वायर। एज इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो इस एंगल के लिए इस फंक्शन को हमें इन्वर्टिबल दिखाना पड़ेगा इन दोनों केसेस में लेकर। तो चलिए सबसे पहले केस 1 लेते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या है कि व्हेन -1 से ग्रेटर हो एक्स और इक्वल भी हो, y लेस देन इक्वल टू 1 हो, एंड x प्लस वाई जो हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। चलिए ध्यान से देखिए, -1 से ग्रेटर है x, याद होना चाहिए ऊपर हमने कॉस इनवर्स x इक्वल टू में a दिया है और कॉस इनवर्स y इक्वल टू में b, यही ना सपोज किया हुआ। तो -1 से ग्रेटर होगा x का वैल्यू और इक्वल भी होगा। तो आपको पता है यहाँ से a का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करने लगेगा? तो a का वैल्यू 0 to पाई लाई करने लगेगा, a का वैल्यू 0 to पाई लाई करने लगेगा। उसी तरह से दूसरा दिया है कि y लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब b का जो वैल्यू होगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा 0 to पाई में लाई करने लगेगा। तो हमें a प्लस बी की बात करनी है, तो दोनों का सम ले लेंगे। तो 0 से ग्रेटर होगा और इक्वल होगा a प्लस बी, बट लेस देन इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा, यानी 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई यानी कि चारों क्वाड्रेंट में से किसी में भी हो सकता है। अच्छा, एंड हमारे पास ये भी दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x क्या है? आपका कॉस a है और y क्या है? कॉस b है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कॉस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस b। याद होना चाहिए, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि कॉस पाई माइनस का थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, आपको पता है। कॉस ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको आप चाहे तो नहीं लिख सकते हैं कि कॉस पाई माइनस का बी। अच्छा, ये हम लोग जानते हैं कि कॉस जो होता है ना वह डिक्रीजिंग होता है, इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई, 0 to पाई में डिक्रीजिंग होता है, यानी कि जैसे 0 पे वैल्यू 1 हो जाता है। अच्छा, और आपको 30 डिग्री पे आपको पता है √3/2 हो जाता है, 45 पे 1/√2 होता है। तो डिक्रीजिंग होता है, घटते जाता है वैल्यूज। तो जब घटते जाता है तो देखिए यहाँ पे ये ए एंगल है, यहाँ पाई माइनस बी एंगल है। तो जैसे इनके वैल्यू, इसका वैल्यू ग्रेटर है इसके वैल्यू से, तो जब एंगल में कंपेयर करेंगे तो एंगल, यह एंगल इस एंगल से
छोटा ना हो जाएगा और इक्वल भी हो सकता है। समझ ना बात को। कॉस में वैल्यू कॉस ए का कॉस पाई माइनस बी से ग्रेटर है, वैल्यूज ग्रेटर है, तो ये एंगल कौन बड़ा होगा, एंगल ये वाला बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जितना वैल्यूज बड़ा होगा उतना ही उसका एंगल छोटा होगा। जैसे जानते हैं कि कॉस 0 का 1 होता है सबसे बड़ा वैल्यू, और जैसे ही एंगल बढ़ते जाएंगे क्या होता है, वैल्यूज घटते जाता है। तो उसी तरह से अगर वैल्यूज ग्रेटर है, ये कॉस ए ग्रेटर है कॉस पाई माइनस बी से, इसका मतलब यह एंगल लेस देन होगा किससे, इस एंगल से होगा ना। तो यहाँ से ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू पाई आ जाएगा। तो यहाँ इससे और इससे क्या कंक्लूजन निकला, देयरफॉर 0 से ग्रेटर होगा और इक्वल होगा ए प्लस बी, बट लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। समझ गए ना। तो जब 0 टू पाई में लाई करेगा तो 0 टू पाई में आपका कॉस इन्वर्टिबल हो जाएगा किस, ए प्लस बी एंगल के लिए। तो हमारे पास ऊपर क्या है, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू में क्या था, एक्स वाई माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस एंगल के लिए कॉस इन्वर्टिबल होगा क्योंकि 0 टू पाई में लाई कर रहा है, यानी ए प्लस बी इक्वल टू में आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ए और बी का वैल्यू रख देते हैं। तो ए का वैल्यू क्या था, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और बी का वैल्यू क्या था, कॉस इनवर्स ऑफ वाई, इज इक्वल टू में कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके लिए कंडीशन क्या था, कंडीशन था कि -1 से ग्रेटर और इक्वल होगा एक्स, वाई जो होगा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, एंड एक्स प्लस वाई जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यही कंडीशन था ना। चलिए अब इसका सेकेंड वाला केस लेते हैं, केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या है, व्हेन -1 से ग्रेटर और इक्वल है एक्स, वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, एंड एक्स प्लस वाई जो है लेस देन इक्वल टू 0 है। चलिए अब इसके लिए देते हैं, -1 से ग्रेटर है एक्स, इसका मतलब आपको याद होना चाहिए कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल था, ए के, और कॉस इनवर्स वाई किसके इक्वल था, बी के। तो -1 से ग्रेटर है एक्स, तो ए का वैल्यू क्या होगा, वह 0 टू पाई के बीच लाई करेगा, और वाई जो है लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ बी का वैल्यू क्या होगा, ये भी आपका 0 टू पाई में ही लाई करेगा। तो दोनों का सम ये भी क्या होगा, ए प्लस बी ऐड करेंगे तो 0 से 2 पाई के बीच लाई करेगा। अब देखिए, एंड हमारे पास दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। तो x किसका वैल्यू है, कॉस ए का, y कॉस बी का इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, कॉस ए इज लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस बी। आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है। तो यहाँ कॉस ए इज लेस देन इक्वल टू कॉस पाई माइनस का बी हो जाएगा, पाई माइनस का बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इज डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। आप जानते हैं कॉस 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, और जैसे ही एंगल बढ़ेंगे तो वैल्यू घटते जाता है। जैसे 0 के बाद अगर 30 लेंगे तो √3/2, 45 लेंगे तो 1/√2। तो जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यूज घटते जा रहा है ना जी, उल्टा होता है। तो देखिए कॉस ए, यानी ये ए एंगल पर कॉस का वैल्यू है, और कॉस पाई माइनस बी, तो पाई माइनस बी एंगल पे कॉस का वैल्यू है ये। तो ये जब ग्रेटर है इससे, तो इसका मतलब यह एंगल ए ग्रेटर होगा एंगल पाई माइनस बी से, होगा ना जी, उल्टा होता है। वैल्यू जो ग्रेटर होंगी तो एंगल वहाँ छोटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ए ग्रेटर हो जाएगा पाई माइनस बी से, यानी कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई। ठीक है, ए प्लस बी क्या है, पाई से ग्रेटर है, ऊपर आया है कि ए प्लस बी 0 टू 2 पाई के बीच में। तो पाई, तो दोनों से कंक्लूजन क्या निकला कि पाई से ग्रेटर है ए प्लस बी, बट लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई, क्योंकि 2 पाई से लेस देन भी हो रहा है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, तो माइनस ऑफ पाई, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स, और यहाँ माइनस ऑफ 2 पाई। अब ऐड कर देते हैं, एडिंग 2 पाई ऐड करते हैं, माइनस पाई प्लस का 2 पाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2 पाई प्लस का 2 पाई।
तो 2 पाई ऐड करने से देखिए क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई, यहाँ जाएगा 2 पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी, और यहाँ आ जाएगा 0। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 से ग्रेटर और इक्वल है 2 पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी, बट लेस देन इक्वल टू किससे है जी, पाई से। तो 0 से पाई के लिए इस एंगल पे कॉस इन्वर्टिबल हो जाएगा कि नहीं। तो आपके पास ऊपर था कॉस ए प्लस बी इक्वल टू में एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इस एंगल में थोड़ा चेंजेस करते हैं। आप पढ़े हुए प्रॉपर्टी कि कॉस 2 पाई माइनस का थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो इस एंगल को हम नहीं लिख सकते कॉस ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी, ये कॉस ए प्लस बी का ही वैल्यू होगा, और इक्वल टू में एक्स वाई माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस एंगल के लिए देख लीजिए ये 0 टू पाई में लाई कर रहा था, ये कॉस इन्वर्टिबल हो जाएगा कि नहीं, यानी हो जाएगा 2 पाई माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी इक्वल टू में कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ ए और बी क्या वैल्यू, पहले इसको इधर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं। तो 2 पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए प्लस बी। ए और बी क्या वैल्यू रख देता है, ए का वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स और बी का वैल्यू है कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू में ये हो जाएगा 2 पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं कि इफ एक्स जो हो -1 से ग्रेटर और इक्वल हो, वाई जो हो लेस देन इक्वल टू 1 हो, एंड एक्स प्लस वाई हो जो लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी था, समझ गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं 11 नंबर, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई। कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इफ -1 से ग्रेटर हो और इक्वल हो एक्स, वाई जो हो लेस देन इक्वल टू 1 हो, एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई हो। और cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y माइनस ऑफ cos इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है इफ -1 से ग्रेटर हो y और लेस देन इक्वल टू 0 है, एंड x जो हो 0 से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 1 हो, एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y होता। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं कि लेट जो cos इनवर्स x है ना वह a के इक्वल है, और ये cos इनवर्स y जो है ना वो b के इक्वल है। तो यहाँ से बताइए, तो x इक्वल टू में लिख सकते हैं cos a एंड y इक्वल टू में cos b। cos और cos a cos b इन्वर्टिबल है ना, तो जब ये इन्वर्टिबल है तो हम लोग कह सकते हैं कि a और b लाई करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो बिलोंग करेंगे 0 टू पाई में, समझ रहे हैं। चलिए तो अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ अगर बात करेंगे साइन ए की, तो साइन ए क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन बी की बात करेंगे तो जगह रूट अंडर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बी यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं कि कॉस ए माइनस बी का क्लास 11th में, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस का साइन ए इंटू में साइन बी। तो यहाँ से कॉस ए माइनस बी इक्वल टू में हो जाएगा कॉस ए यानी कि एक्स कॉस बी यानी कि वाई प्लस में साइन ए रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर साइन बी रूट अंडर 1 माइनस का वाई स्क्वायर एज ए इक्वेशन फर्स्ट। अब केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 में है कि व्हेन -1 से ग्रेटर और इक्वल हो x, y लेस देन इक्वल टू 1 हो, एंड x इज लेस देन इक्वल टू y, तब इसके लिए तो -1 से ग्रेटर है x। याद हो ऊपर आपको हमने cos इनवर्स x इक्वल टू में a लिया है और cos इनवर्स y इक्वल टू में b लिया है। तो यहाँ x जब -1 से ग्रेटर है तो ये क्या वैल्यू 0 टू पाई में लाई करने लगेगा, एंड दूसरा y जो है लेस देन 1 है और इक्वल टू 1 है, तो b भी क्या होगा 0 टू पाई में लाई करने लगेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी a माइनस बी की अगर बात करेंगे a माइनस, तो वह लाई करने लगेगा किससे, तो लाई करेगा -पाई से प्लस पाई तक के बीच में। इन दोनों का डिफरेंस -पाई से पाई तक में। सपोज a का वैल्यू 0 है और b का वैल्यू क्या आ जाए पाई है, तो -पाई आ जाएगा। अगर a का वैल्यू पाई है और b का वैल्यू 0 है तो पाई आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस, यानी कि मिनिमम आएगा -पाई और मैक्सिमम आएगा पाई। अच्छा हमारे पास दूसरा एक और चीज दिया है कि x इज लेस देन इक्वल टू y। तो x क्या है, तो cos a है
और ये लेस देन है किससे, कॉस बी से। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 to पाई, 0 to पाई में डिक्रीजिंग होता है। देखिए अगर मैं यहाँ कॉस में वैल्यू की बात करूँ तो 0 डिग्री पे आपको पता है 1 होता है, 30 डिग्री पे कितना होता है √3/2, 45 पे क्या होता है 1/√2, यानी कि वैल्यू घटते जा रहा है एंगल बढ़ने से, ठीक है। तो ये कॉस बी यानी कॉस बी का वैल्यू ग्रेटर है कॉस ए से, इसका मतलब एंगल ए ग्रेटर होगा एंगल बी से और इक्वल भी होगा। दैट मीन्स यहाँ से a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ a माइनस बी माइनस पाई से पाई में लाई कर रहा है और यहाँ पता चला कि a माइनस बी 0 और 0 से ग्रेटर है। तो देयर फिर दोनों से क्या कंक्लूजन निकला कि 0 से ग्रेटर होगा और इक्वल होगा a माइनस बी बट लेस देन इक्वल टू होगा पाई। तो इस 0 to पाई में कॉस के लिए है एंगल पे क्या होगा फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर कॉस a माइनस बी क्या था, ऊपर था एक्स वाई प्लस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, यही ना था जी। तो इस एंगल के लिए फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो यानी आप लिख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू में कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ए और बी का यहाँ वैल्यू देते हैं, तो ए का वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स और बी का वैल्यू है कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू में कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। और कंडीशन क्या था इसके लिए कि -1 से ग्रेटर है एक्स और इक्वल भी है, वाई जो है लेस देन इक्वल टू 1 है एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, यही ना था जी। चलिए अब इसका केस नंबर सेकेंड देखते हैं। केस नंबर सेकेंड में व्हेन एक्स जो है वाई जो है -1 से ग्रेटर और इक्वल भी है बट लेस देन इक्वल टू है 0, एक्स जो है 0 से ग्रेटर है बट लेस देन इक्वल टू है 1 एंड एक्स जो है ग्रेटर है और इक्वल है वाई से। तो पहले यहाँ देखते हैं कि 0 से ग्रेटर है एक्स बट लेस देन इक्वल टू है 1। हमारे पास ऊपर कॉस इनवर्स एक्स जो है ए के इक्वल है, सपोज यही ना किए हैं, कॉस इनवर्स वाई जो है बी के इक्वल है। तो ध्यान से देखिए यहाँ 0 से ग्रेटर है एक्स बट लेस देन इक्वल टू है 1, तो इसका मतलब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ए का वैल्यू 0 के इक्वल होगा और 0 से ग्रेटर भी होगा बट लेस देन हो जाएगा किस से जी, तो बट लेस देन हो जाएगा π/2 से, ठीक है। अच्छा दूसरा दिया हुआ है कि -1 से ग्रेटर है y और इक्वल भी है बट लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो ये निगेटिव में जा रहा है। तो निगेटिव यानी कि π/2 से कहाँ तक जाएगा, पाई में b का वैल्यू जाएगा, तो π/2 के इक्वल होगा b और ग्रेटर भी होगा बट लेस देन इक्वल टू हो जाएगा पाई, ठीक है। तो इन दोनों के डिफरेंस से यहाँ बात करेंगे a माइनस बी का, तो यहाँ -π से कहाँ तक लाई करेगा, 0 तक लाई करने लगेगा, ठीक है। एंड हमारे पास ये भी दिया है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे एक की बात करते ये cos a हो जाएगा और b की बात करें तो ये cos b हो जाएगा। तो आपको पता है कि cos थीटा इज डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, तो cos a का वैल्यू अगर cos b से बड़ा है तो है ना, तो a लेस देन इक्वल टू हो जाएगा b, यानी कि a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये दोनों से यही सेम कंक्लूजन निकलता है, यानी कि -π से के इक्वल होगा और ग्रेटर भी होगा a माइनस बी बट लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 0। तो एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, मल्टीप्लाई बाई -1, तो यहाँ प्लस का पाई हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, माइनस ऑफ a माइनस बी हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 0 से ग्रेटर है और इक्वल है माइनस ऑफ a प्लस a माइनस बी और इज लेस देन इक्वल टू है पाई। आपके पास ऊपर जो था प्रॉपर्टी में cos a माइनस बी इक्वल टू में क्या था, हमने पहला इक्वेशन क्या लिया था, एक्स वाई प्लस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि cos ऑफ माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है, तो यानी अब यहाँ से हो जाएगा, इसे चाहें तो नहीं लिख सकते हैं cos ऑफ माइनस ऑफ a माइनस बी इक्वल टू में है एक्स वाई प्लस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर।
तो इस एंगल के लिए ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा क्योंकि 0 से पाई में लाई कर रहता है, यानी माइनस ऑफ माइनस ए माइनस बी इक्वल टू में कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। माइनस सीधा लगा देते हैं तो हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू में माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ ए और बी का वैल्यू रख देते हैं, यानी कॉस इनवर्स एक्स माइनस का कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू में माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कब यहाँ कंडीशन था कि इफ -1 से ग्रेटर और इक्वल हो वाई बट लेस देन हो 0, फिर क्या था 0 लेस देन और इक्वल टू हो 0 और 0 से ग्रेटर है एक्स बट लेस देन इक्वल टू है 1 और एंड तीसरा कंडीशन इसमें इसी में था कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है।